जीवन गाथा पीर सखी सरवर लखदाता जी। अरब देश के बगदाद शहर में बहुत ही करने वाले फकीर हुए हैं। उनमें से एक फकीर हुए हैं सैयद उमर शाह जी, जिन्होंने 40 साल तक रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के रोज़ा मुबारक पर सेवा की। उनके 4 बेटे थे, सैयद जैनुल आबिदीन, सैयद हसन, सैयद अली और सैयद जफर। एक दिन सैयद उमर शाह जी अकाल चलाना कर गए। उनके बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे सैयद जैनुल आबिदीन जी को बैठाया गया। सैयद जैनुल आबिदीन जी ने बगदाद शरीफ में गरीबों, मजबूरों और ज़रूरतमंदों की 22 साल तक सेवा की और इसी दौरान उनकी शादी बगदाद शरीफ की बीबी अमीना जी, जिन्हें लोग बीबी फातिमा जी के नाम से भी याद करते हैं, से हुई। इनके 3 बेटे हुए सैयद दाऊद, सैयद महमूद और सैयद सहरा। 22 साल की सेवा निभाने के बाद एक दिन सैयद जैनुल आबिदीन जी अपने रूहानी गुरु जी के हुक्म से बगदाद शरीफ छोड़कर मुल्तान, अब पाकिस्तान के पास पड़ते गांव शाकोट, अब पाकिस्तान में परिवार समेत आकर अपना डेरा जमाया। यहाँ आए अभी थोड़ा समय ही बीता था कि बीबी अमीना फातिमा जी स्वर्ग सिधार गईं। उनकी मौत के बाद वहां के नंबरदार पीर अरहान ने अपनी बेटी आयशा जी की शादी सैयद जैनुल आबिदीन जी से कर दी। इस शादी से आपके 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम सैयद अहमद सुल्तान लखदाता जी और छोटे बेटे का नाम सैयद अब्दुल गनी खान ढोढ़ा रखा गया। जब लखदाता जी का जन्म होने वाला था तो दाई नूरा को बुलाया गया, जो कई सालों से आंखों से अंधी थी। जब लखदाता जी का जन्म हुआ उस वक्त एक बहुत अजीबो गरीब करिश्मा हुआ। जैसे ही दाई नूरा ने आपको छुआ, आपकी छो प्राप्त होते ही अंधी दाई नूरा की आंखों की रोशनी आ गई और उसे सब दिखाई देने लग पड़ा और उसकी अंधेरी जिंदगी फिर से रोशन हो गई। दाई नूरा ने सैयद जैनुल आबिदीन जी से कहा, हजूर, आपके घर खुद अल्लाह ने जन्म लिया है। माता आयशा जी के कहने पर सैयद जैनुल आबिदीन जी ने दाई नूरा को जुवार का भरा घड़ा बधाई के रूप में दिया। घड़ा सिर पर उठा दाई नूरा खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया, क्यों ना जुवार बेचकर घर का राशन ले लूं। यही सोचकर दाई नूरा बनिए की दुकान पर गई और जैसे ही उसने घड़ा सिर से उतारकर जमीन पर रखा तो दाई नूरा और बनिया हैरानी से घड़े की तरफ देखते ही रह गए। जो घड़ा जुवार से भरा हुआ था उसमें से सतरंगी रोशनी निकल रही है और उनकी रोशनी से सारी दुकान जगमगा उठी, यानी जुवार के दाने लाल हीरे जवाहरात बन गए और उसी दिन से आपका नाम लाला वाला पीर पड़ गया।